क्लास एंड वेलकम बैक। अभी पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि ब्रायोफाइटा स्टडी स्टार्ट की है। देन हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जाना, उनकी देखी कि दो ब्रांच है, लीवरवोर्ट्स और मोसिस, और उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल आपका गैमे थे, फ्रेगमेंट्स के थ्रू हो रही थी, ठीक है जी। और सेक्सुअल आपके दो मेल ऑर्गन्स को, इनको क्या कहा गया, एंथ्रोजोइड्स या एंथ्रीडियम, और फीमेल ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया कहा गया, सेक्स ऑर्गन्स को। देन ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दो क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट है लीवरवोर्ट्स एंड सेकंड है मोसिस, जो क्या है पत्थरों के ऊपर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा झरनों के आसपास जो पत्थरों के ऊपर हरे हरे से पौधे आ जाते हैं, बिल्कुल काई जैसे छोटे छोटे, वो तो क्या है आपके लीवरवोर्ट्स हैं। और जो सीधा ग्रो कर रहे हैं पानी के आसपास वो है मोसिस, ठीक है जी। तो लीवरवोर्ट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या है कि ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट एरिया में, जहाँ पर जिस एरिया में मॉइस्चर होगा वहाँ पर ये पाए जाएंगे। प्लांट इज थैलस, प्लांट बॉडी क्या होगी, थैलस लाइक होगी, ठीक है जी। प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगी, ये होता है थैलस, ये थैलस है। प्लांट बॉडी ऐसी होगी, आप इसके अंदर देख सकते हैं कोई रूट नहीं है, कोई लीफ नहीं है, कोई स्टेम नहीं है। वही बात कि नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्टेम, लीव्स और रूट्स, ठीक है जी। थैलस इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड इज अटैच टू सबसेट्रम। थैलस क्या है, वेंट्रल फ्लैट होता है और अटैच होता है सबसेट्रम से। अब डोर्सोवेंट्रल और वेंट्रल क्या होता है, डोर्सो और वेंट्रल, जो हमारी आगे का, जो हमारा आगे का भाग है, जो हमारा पेट है, हमारे पेट के ऊपर को क्या है, कर्व सी आई होती है, उठी हुई ऐसी कर्व, ये कर्व, ये क्या है वेंट्रम, वेंट्रल पोर्शन, तो इसे क्या कहा गया, वेंट्रल पोर्शन, वेंट्रल। और जो पीछे की सीधा एरिया है, जैसे कि ये है कमर का फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया है डोर्सल, इसे कहते हैं डोर्सल, ठीक है जी। तो जैसा आपने कॉकरोचेस के अंदर देखा होगा, कॉकरोच क्या होते हैं, आगे से तो ऐसे उठे होते हैं और पीछे से फ्लैट होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये पेन की कैप है, ये पीछे से क्या है, ये पीछे से फ्लैट है और जबकि आगे से इसका सरफेस उठा हुआ है। तो ये कैसी है, डोर्सो वेंट्रल फ्लैट, कि आगे से उठी हुई है, पीछे से फ्लैट है, और इसे कहा गया डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, जैसे कॉकरोच होता है। और ये किससे जुड़े रहते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, ठीक है जी, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। देन इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमा बनते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली। थैली के छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आ जाता है इनके अंदर, जिसे क्या कहा गया, गैमे। और ये गैमे कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और ये क्या है, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, जो अपने अंदर क्या है, कुछ रिसेप्टेबल्स बना लेते हैं, जो क्या करते हैं, एग को रिसेप्ट करते हैं, अपने पास लेके आते हैं। इन्हें क्या कहा गया, गैमा कप्स, जो लोकेट होते हैं थैली के ऊपर, ठीक है जी। देखिएगा ये रहे, ये गैमा कप्स है, इनके अंदर गैमा है, ये रिसेप्टर्स है, ठीक है जी। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो थैलस के ऊपर बना, फॉर्म्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और ये क्या करेगा, गैमा कप्स के अंदर, इन्हें गैमा कप्स कहा गया, जो स्मॉल रिसेप्टेबल्स हैं जिनके अंदर क्या है, गैमा की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है जी। देन आगे इनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, गैमा बनेगा। देन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन आपका एंथ्रीडियम, ठीक है जी, या एंथ्रोजोइड्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ठीक है जी, जिसके अंदर एग है। अब मैं दिखा देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। ये आपका एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और आर्चिगोनियम पार्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, जो एंथ्रीडियम में से एग आएगा, मान लीजिए स्पर्म है, अब क्या है, बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होंगे, डबल फ्लैजिला होगा। ये मान लीजिए एक स्पर्म है, ये आ गया, ये क्या है, डबल फ्लैजिला है इसके पास। ये क्या करेगा, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, मूव टुवर्ड्स ऊपर, और ये जो एग है ये नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ आ जाता है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, स्पर्म एग के साथ मिलने से क्या होगा, जाइगोट बनेगा 2n,
वाटर की जरूरत रहेगी फर्टिलाइजेशन में, देन जाइगोट बन जाएगा जो कैसा होगा, डिप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड जाइगोट तुरंत मियोसिस ना करके, जाइगोटिक मियोसिस ना करके माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन करेगा कि उसको जो भी उसके क्रोमोसोम नंबर्स हैं हैजिटिस की हैजिटिड डिवाइड कर देगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। यहाँ पर ऐसे कैप्सूल लाइक बना देगा जो क्या है आपका स्पोरोफाइट है। क्या है ये, स्पोरोफाइट। ये क्या है आपका स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, फुट, जिससे ये अटैच है ये वाला एरिया, ये तो होगा आपका फुट, ठीक है जी। और ये वाला एरिया होगा आपका सेटा, सेटा। और ये होगा आपका जो ये है, ये स्ट्रक्चर है जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे, कैप्सूल। ये कैप्सूल, फिर ये सेल्स, इनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस के अंदर चले जाएंगे और क्या बना देंगे, स्पोर्स बना देंगे, स्पोर्स। मैं वीडियो के लास्ट में क्या एक पिक डालूंगा जिसके अंदर आप क्या देखोगे कि ये सभी प्रोसेस हो रही है। जो ऊपर के पिक के अंदर होगा कि एंथ्रीडियम स्पर्म्स आए, आर्चिगोनिया के साथ मेट हुए, देन जाइगोट हुए, जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन आई, स्पोरोफाइट बने, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हो गए फुट, सीटा और कैप्सूल में। और इन्हीं में से क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट्स में से वाइट येलो कलर के आप दाने देखोगे निकल रहे हैं जो क्या है, स्पोर्स, ठीक है जी। मियोसिस होने के बाद जो क्या है, स्पोर्स बन रहे हैं। और ये स्पोर्स फिर से क्या करेंगे, ये स्पोर्स फिर से गैमेटोफाइटिक डिवीजन कर देंगे, गैमेट बनाएंगे, ठीक है जी, गैमेट्स बना देंगे। अब इसमें क्या है, दो चीज होती हैं, मोनोइसियस भी हो सकते हैं और ये डाइसियस भी हो सकते हैं। कि मोनोइसियस में क्या होगा कि मान लीजिए नीचे वाले पार्ट में तो क्या होगा, एंथ्रेडियम, और ऊपर आर्चिगोनिया, कुछ इस प्रकार का होगा। एक स्टेम क्या है कि डंडा लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, रोड लाइक, और उसके ऊपर फ्लावर जैसा ये कवरिंग होगा, ये एग है, ठीक है जी, आर्चिगोनिया बनेगा। अब जी कोई वो तो होगा मोनोइसियस प्लांट जिसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं। पर कोई ऐसा कई बार क्या है, डाइएसियस में क्या होगा, एक थैलस डिवॉल्व हो गया और उस थैलस ने तो क्या कर लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया को अपने ऊपर डिवॉल्व कर लिया। और जबकि एक स्पोर से क्या हुआ, दूसरा थैलस बन गया जिसने क्या करा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियोपोर बना लिया अपने ऊपर। तो ये हो गया डाइसेसियस कंडीशन, जब क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलस के ऊपर पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे डाइसेसियस कंडीशन। और मोनेसियस क्या होगी, जब सिमिलर थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एंथ्रीडोपोर एंड आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट ऑन सेम thallus, then the condition is known as monoecious. And when male sex organ anthridopore and female sex organ archegoniapore are present on different thallus respectively, then it is known as dioecious, ठीक है जी। तो उसे कहेंगे dioecious condition। बच्चों ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। जब आप आगे हायर स्टडीज़ करेंगे और बॉटनी लेंगे तो बॉटनी लेने के बाद क्या है, आपको आगे इनकी पूरी लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो इसके अंदर क्या क्या था हमने देख लिया कि लीवर वोट्स क्या है, गैमे बना रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, थैलस क्या है, फ्रेगमेंट होकर छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है जी। वो गैमे किसके अंदर बन रहे हैं, गैमा कप्स के अंदर। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यही गैमा कप्स क्या कर रहे हैं, बॉडी को बना रहे हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, राइजोट्स जो हैं वो इनकी हेल्प करते हैं किसमें, न्यूट्रिशन में, वाटर के टेकिंग में, क्योंकि इनमें ट्रियो, रूट, स्टेम और लीव्स तो है नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इनका मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम जो प्रेजेंट है एंथ्रीडोपोर पर, और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रेजेंट है आर्चिगोनिया पे, ठीक है जी। तो जब क्या करता है एंथ्रीडियम, जब एक ही थैलस पे दोनों होंगे, ठीक है जी, या अलग पे भी हो, ये वाटर में फिर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे ऑन द सरफेस मॉइस्चर वाली जगह पे। एंथ्रीडियम स्पर्म क्या करेगा, बाई फ्लैजिलेटेड होगा, डबल फ्लैजिल होता है, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करता है और एग नीचे की तरफ मूव करता है। और इस कॉर्नर पे आके मान ये अटैच हो गई, ये फ्यूज हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या है, ये मियोसिस ना करके
एकदम म्यूसिस ना करके, जिसे जाइगोटिक म्यूसिस कहते हैं, ये कुछ समय के लिए क्या है स्पोरोफाइट्स बनाएंगे, स्पोरोमाइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफाइट बना लेंगे कुछ इस प्रकार के, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जहाँ से अटैच है फुट, ये साइड वाला एरिया सेटा, एंड नीचे जो उभार वाला गोलाकार एरिया है उसे कहते हैं कैप्सूल। और ये कैप्सूल करके कुछ समय के लिए ऐसे ही रहते हैं और अपने आप को क्या है डिवीजन करते रहते हैं। देन बहुत सारे डिवीजन होने के बाद, मान लीजिए 1000 पार्ट्स में डिवाइड हो गए होने के बाद, कुछ इनके सेल्स म्यूसिस के अंदर चले जाएंगे जो स्पोर्स बना देंगे, और वो स्पोर्स क्या है फिर से आगे गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। और यही क्या है गैमेटोफाइट्स बनाने के बाद कुछ स्पोर्स तो क्या है एक ही थैलस के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन बना दें, कुछ क्या है डिफरेंट एक थैलस तो मेल सेक्स ऑर्गन बना लेगा और दूसरे थैलस में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे, तो वो क्या है दोबारा से मेट करेंगे, गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, और यही प्रक्रिया दोबारा से चलेगी। ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है और यही इसकी लाइफ साइकिल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। फ्रॉम टुमारो हम इसका एक आखिरी जो क्लास है मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। देन वी स्टार्ट अ न्यू किंगडम ट्रिडोफाइटा। एक बात और, ट्रिडोफाइटा को भी क्या है रहता तो वो पानी के आसपास है, पर उसे हम एम्फीबियंस नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसे बहुत ही थोड़ा सा पानी चाहिए होता है अपना न्यूट्रिशन के लिए। बट दे आर कॉल्ड स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। वाई दे आर कॉल्ड स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।